Yes, students, how are you? I hope you all are fine. Okay, now I will start new chapter 9 types of houses. हम इसमें घरों के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के घर होते हैं, है ना, और उनकी जो फ्लैट जो रूफ्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के घरों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, और वहाँ के जो आसपास में जो हमें कैसे क्लीन रखना चाहिए उसके बारे में। नाउ स्टार्ट। अ हाउस इज अ प्लेस वेयर वी लिव। इट प्रोटेक्ट अस from all weather changes, hot, cold, rain or storm. We feel comfortable and safe in our house. A house also saves us from wild animals and thieves. एक घर एक ऐसा स्थान है जहाँ हम रहते हैं। ये हाउस है, जो घर है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ हम रहते हैं। ये हमें सभी जो वेदर हैं, मौसम जो चेंज होते रहते हैं उन सब से ये हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि गर्मी, ठंड, बारिश और स्टॉर्म, यानी जो हवाएं चलती, तूफान आते हैं, उन सब से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। हम अपने घर में कंफर्टेबल और सेफ महसूस करते हैं। ये जो हाउस है वो हमें जंगली जानवरों से और चोरों से बचाता है। कच्चा हाउस एंड पक्का हाउसेस, है ना, कच्चा हाउसेस और पक्का हाउस के बारे में रीड करेंगे। इन विलेजेस पीपल मोस्टली लिव इन हाउसेस मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ। जो गांव में लोग रहते हैं वो घर किसके बने रहते हैं? मड के, वुड के एंड स्ट्रॉ के। मड यानी होता है जो मिट्टी गीली रहती है गांव में, उससे घर बनाए जाते हैं, लकड़ी से, और स्ट्रॉ यानी घास फूस रहती है उससे। दीज आर कॉल्ड हट्स, और कच्चा हाउस इसे क्या कहा जाता है? हट्स कहा जाता है, और कच्चा हाउस कहा जाता है। मड हाउसेज रिमेन कूल इन समर। जो कीचड़ के बने हुए घर रहते हैं वो मोस्टली कूल रहते हैं, गर्मियों में बहुत ठंडे रहते हैं ना। इन सिटीज़ पीपल मोस्टली लिव इन पक्का हाउस। दीज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, आयरन एंड मार्बल। दीज बिल्डिंग मटेरियल मेक स्ट्रॉन्ग हाउसेस। शहरों में लोग पक्के घर में रहते हैं, मोस्टली पक्के घर में रहते हैं। ये किसके बने रहते हैं? ये ब्रिक्स, सीमेंट यानी ईंटें, सीमेंट लकड़ी, आयरन यानी लोहा, और मार्बल के बने रहते हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल है वो बहुत घरों को क्या बनाता? स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। लुक एट द पिक्चर्स एंड लर्न अबाउट दीज हाउसेस। इन पिक्चर को आपको देखना है और इनके बारे में समझना है, लर्न करना है। हट, दिस इज मेड ऑफ मड, स्ट्रो एंड बैम्बो। जो हट है वो किसका बना रहता है? घर मड का यानी कीचड़ का, स्ट्रो घास फूस, एंड बैम्बो और बांस का, लकड़ियों का। बंगलो, दिस इज अ हाउस विथ मैनी रूम्स एंड अ गार्डन। जो बंगलो है इसमें क्या रहते हैं? बहुत सारे रूम्स रहते हैं, है ना। ये तो सिटीज़ में होते हैं, और इसमें एक गार्डन भी रहता है ना पक्का बंगलो में। हाउस बोट, दिस इज अ फ्लोटिंग हाउस इन अ बोट, इट इज मेड ऑफ वुड। यह है एक फ्लोटिंग हाउस, एक बहता हुआ, एक नाव में बहता हुआ एक घर है ना। ये किसका बना रहता है? ये लकड़ी का बना रहता है। टेंट, दिस इज अ हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ कॉल्ड कैनवास। ये जो टेंट है ये मजबूत कपड़े का बना रहता है, जैसे क्या कहते हैं? कैनवास कहते हैं उस कपड़े को। इग्लू, दिस इज अ हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। जो ये इग्लू है ये आइस ब्लॉक्स रहते हैं उनसे बनाया जाता है। ये जहाँ मोस्टली आइस गिरती है ना वहाँ बनाए जाते हैं। कारवैन, दिस इज अ हाउस विथ व्हील। यह है पहियों का घर रहता है ना। ये घर है जो पहियों पे बना रहता है। रूफ्स ऑफ हाउसेस, अब घर की छतों के बारे में पढ़ेंगे। द रूफ इज द टॉपमोस्ट पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग इन प्लेन्स एंड ड्राई एरिया। पीपल बिल्ड हाउसेज विथ फ्लैट्स रूफ्स। जो छत किसी भी बिल्डिंग का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे ऊपर का भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? रूफ कहते हैं ना। रूफ होता है वो यानी छत। इन प्लेन्स एंड ड्राई एरिया, प्लेन्स यानी समतल और सूखी एरिया में लोग क्या बनाते हैं? फ्लैट रूफ है वो बनाते हैं ना, उसकी बिल्डिंग बनाते हैं। इन हिली एरियाज और इन प्लेस वेयर इट रेन्स और स्नो अ लॉट, पीपल मेक हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स अलाउ द वाटर और स्नो टू स्लाइड डाउन टू द ग्राउंड। हिली एरियाज जो पहाड़ी स्थान होते हैं और जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है और बहुत सारी बर्फ गिरती है, ऐसे स्थानों पर लोग क्या बनाते हैं? स्लोपिंग रूफ्स बनाते हैं। मीन ढलान दार
छत बनाते हैं, है ना। ढलानदार छत में क्या होता है, जैसे मान लो आइस गिरती है या बारिश होती है तो वो जो ढलान रहती है उससे वो नीचे ढलान से उतर जाती है और वहाँ पे नहीं रुक पाती, है ना। तो जहाँ पर बारिश होती है, जहाँ पर आइस गिरती है, वहाँ मोस्टली स्लोपिंग रूफ बनाए जाते हैं, जिससे बारिश और जो आइस है वहाँ टिक नहीं सके, है ना। और स्लोपिंग रूफ बर्फ़ को ज़मीन पे गिरने की परमिशन दे देते, क्योंकि वो ऐसे घर ही बनाए जाते हैं वहाँ पे ढलानदार की जो आइस है और जो वाटर है वहाँ रुक नहीं पाता, स्टॉप नहीं हो पाता, काफ़ी टाइम तक वो सीधा नीचे निकल जाता है। इन वेरी कोल्ड एरियाज वेयर देयर इज स्नो ऑल राउंड द ईयर पीपल मेक हाउस यूजिंग आइस ब्लॉक्स कॉल्ड इग्लू। इन वेरी कोल्ड, बहुत ठंडे स्थानों पे जहाँ पे पूरे साल आइस गिरती है ना, बर्फ़ गिरती है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है। पीपल मेक हाउसेस यूजिंग आइस ब्लॉक, पीपल वहाँ पर घर को बनाने के लिए क्या आइस ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं, बर्फ़ के टुकड़ों का यूज़ करते हैं, जो जिसको क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। दे हेल्प अस टू बिल्डिंग आवर हाउसेज मैनी पीपल, ये अब जो हम हमारे घर को हेल्प बनाने में हमारी हेल्प करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मैनी पीपल हेल्प अस इन बिल्डिंग अ हाउस, बहुत से लोग होते हैं जो एक घर को बनाने में, घर ऐसे तो खड़ा नहीं हो जाता, घर पहले उसका प्लान तैयार होगा, उसमें फिर जो कारीगर है, मैसन है, वो आएगा, वो ईंटों को लेस लिटाएगा, मतलब ईंटों को खड़ा करेगा, उससे वो घर बनाएगा। ओके, बॉल्स बनाएगा, फ्लोर बनाएगा, रूफ्स बनाएगा, है ना। मैसन पेंटर बनाता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, प्लम्बर होता है, ये सारे हमारे घर को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट है आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्ट है, ये हमारी किसमें घर के जो ड्राइंग है उसको प्लान करने में और घर की डिज़ाइन बनाने में आर्किटेक्ट हमारी हेल्प करता है। द मैसन लेज द ब्रिक्स एंड बिल्ड्स द वॉल्स फ्लोर एंड रूफ्स, जो मैसन है यानी जो कारीगर है वो ईंटों को एक के ऊपर एक रखता है या रखता जाता है और उनको दीवार बनाता है और क्या बनाता है, फ्लोर बनाता है और छत बनाता है। ओके, द पेंटर पेंट्स द वॉल द सीलिंग द विंडोज़, और जो पेंटर रहता है वो वॉल्स को, सीलिंग को, विंडो को क्या करता है, पेंट करता है। ओके, द कारपेंटर वर्क्स विद वुड एंड मेक्स डोर्स विंडोज़ एंड फर्नीचर, जो कारपेंटर रहता है वो वर्क करता है किसके, लकड़ी का काम करता है ना, तो वो क्या बनाता है, डोर्स बनाता है, विंडोज़ बनाता है और क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है। ओके, द इलेक्ट्रीशियन पुट्स ऑल द इलेक्ट्रिकल वायर्स लाइट्स बल्ब स्विचेस एंड प्लग्स, जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो क्या रखता है, सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल वायर्स रखता है, लाइट्स, बल्ब, स्विचेस और प्लग, ये सब कुछ वो रखता है। ओके, उसका काम, इलेक्ट्रिशियन का काम क्या है, यही है ना, बोर्ड को लगाना, बल्ब को लगाना, स्विचेस रहते हैं, वायर रहते हैं, ये सारा काम कौन करता है, इलेक्ट्रिशियन करता है। द प्लम्बर फिट्स द वाटर पाइप्स ड्रेन्स एंड टैप्स, जो प्लम्बर है वो वाटर पाइप को फिट्स करता है, ड्रेन्स यानी जो नालियाँ होती हैं, जो बहाव होता है, एंड टैप्स उनको नल यानी टैप्स यानी नलों को ये फिट करता है। ओके, थिंक एंड डू। ओके, अभी थिंक एंड डू में गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम पीपल एंड देयर टूल्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और उनके औजार दिए हुए, टूल्स दिए हुए। मैच द टूल्स विद द पर्सन हु यूज इट, आपको उन पर्सन से इन टूल्स को मैच करना है जो उनको यूज़ के रहते हैं ना। जैसे कि देखिए ये कारपेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, मैसन है और ये प्लम्बर है एंड ये आर्किटेक्ट है, इनकी आपको जो इनके टूल्स हैं उनसे मैच करना है। ओके, ये आपका होमवर्क है, SW में आएगा, ये आप सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट है कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। फर्स्ट है, इसमें है आपको अपना घर को और घर के चारों कैसे क्लीन करना चाहिए, ये है। ओके, डू नॉट थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और चॉकलेट्स रैपर ऑल राउंड, हमारे चारों ओर हमें जो पेपर के कचरा होता है और चॉकलेट रैपर है वो नहीं फेंकना चाहिए। थ्रो देम इन द डस्टबिन ओनली, उन्हें कहाँ फेंकना चाहिए, ओनली डस्टबिन में फेंकना चाहिए ना, यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं
तो आप अपने घर को अपने चारों ओर कैसे ऐसे क्लीन रखोगे ना, जहाँ कचरा है, वो कचरा डला हुआ है, चॉकलेट्स की रैपर डली हुई हैं, ये आपको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सेकंड है कीप योर थिंग्स इन देयर पेपर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़। आपकी जो वस्तुएं हैं उनको यूज़ करने के बाद उसके प्रॉपर प्लेस पर आपको रख देना चाहिए। ओके, डू नॉट राइट ऑन टेबल्स एंड वॉल्स। आपको टेबल्स पर और वॉल्स पर राइट नहीं करना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूज़। आफ्टर टर्न ऑफ करने देना चाहिए, यानी बंद कर देना चाहिए नल को। कब? जब आप उसको यूज़ किया, आपने सपोज दैट आपने पेस्ट किया या उसको टैप को जो पानी यूज़ किया है उसको जब आपका यूज़ हो जाए तो आप उसको बंद कर दो, है ना, वेस्ट नहीं करते हैं वाटर को। इसके बाद है रिमूव कपबेब। कपबेब यानी मकड़ी का जो जाल होता है उसको रिमूव कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। डस्ट फर्नीचर एंड वॉल्स प्रॉपरली। जो फर्नीचर पर डस्ट होती है, डस्ट फर्नीचर पर और वॉल्स पर, उसको प्रॉपरली साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। अ गुड हाउस शुड अलाउ लॉट्स ऑफ लाइट एंड फ्रेश एयर। जो एक अच्छा घर होता है उसमें जो बहुत सारी रोशनी है और बहुत सारी जो फ्रेश एयर है और जो रोशनी है वो अपने आप आ जाती है, अनुमति मिल जाती है ना, क्योंकि वो क्लीन घर रहता है। सनलाइट कीप्स जर्म्स अवे। जो सूरज की रोशनी होती है, सनलाइट होती है, वो जर्म्स को दूर रखती है। फ्लाइंग इंसेक्ट डू नॉट एंटर द हाउस इफ़ द विंडोज आर फिटेड विथ फाइन फ्रेश मैस। जो फ्लाइंग इंसेक्ट होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो रात को उड़ते हैं, वो अपने घर में एंटर नहीं कर पाते। इफ़ द विंडोज़ आर फिटेड। जो विंडोज़, यदि उनमें जो अपनी विंडोज़ होती हैं घर की, उनमें अगर फाइन अच्छी तरह जो वायर मैश होती है, पतली जाली होती है, अगर वो फिट होगी तो जो इंसेक्ट हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट, वो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इफ़ द हाउस इज़ डर्टी इंसेक्ट विल मेक इट देयर होम। यदि आपका घर गंदा है तो आपके घर जो इंसेक्ट है वो आपके घर को अपना बना लेंगे। दे कैन मेक अस इल। और भी हमें बीमार कर देंगे। कीप योर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने घर को, घर के चारों ओर को क्या रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। ओके, नाउ एक्सरसाइज। चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है हाउसेज ऑन व्हील्स आर कॉल्ड। जो घर व्हील्स का बना हुआ घर रहता है उसे क्या कहते हैं? टेंट्स कहते हैं, हट्स कहते हैं, कैरवैन। क्या कहते हैं? कैरवैन्स कहते हैं ना उनको। सेकंड है कच्चा हाउस इज मेड ऑफ। कच्चा हाउस वो किसका बना रहता है? मड एंड स्ट्रॉ। बी है ग्लास एंड ब्रिक्स। थर्ड है सी है स्नो। किसका बना रहता है? मड एंड स्ट्रॉ का। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड विंड ब्लो। यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक करेक्ट फिल करना है। ओके, फर्स्ट है वी फील सेफ एंड डैश इन अ हाउस। आप अपने घर में सेफ और क्या महसूस करते हो? कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ओके, फर्स्ट में आपको कंफर्टेबल फिल करना है। सेकंड है द सरफेस ऑफ अ हाउस इज नोन एज द डैश। जो सतह होती है, घर की सतह होती है, उसे क्या कहा जाता है? फ्लोर। जो आपका नीचे का, सबसे नीचे का वो रहता है घर का पार्ट, उसको फ्लोर कहा जाता है। थर्ड है अ डैश इज अ फ्लोटिंग हाउस। फ्लोटिंग हाउस किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हाउस बोट को। ओके, फोर्थ है द आर्किटेक्ट डैश द हाउस। जो आर्किटेक्ट है वो क्या करता है? घर की डिज़ाइन करता है ना, घर को डिज़ाइन करता है, उसका प्लान तैयार करता है, तब जाके घर बनता है आपका। 5 है द टॉप ऑफ अ हाउस इज नोन एज द। जो घर का ऊपर का ना टॉप का पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? रूफ। क्या कहा जाता है? रूफ। रूफ यानी छत। सर्कल द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको सर्कल करना है करेक्ट आंसर पर। फर्स्ट है द मैसन वर्क्स विथ पेंट्स एंड ब्रिक्स। जो मैसन है, कारीगर है, वो क्या करता है? पेंट करता है या ईंटों को रखता है? क्या करता है? ब्रिक्स यानी, है ना, ईंटों को रखता है। तो इस पे ब्रिक्स पर सर्कल करेंगे। सेकंड है हाउस बोट इज मेड ऑफ वुड या ब्रिक्स। जो हाउस बोट है किसकी बनी रहती है? वुड की या ब्रिक्स की? वुड की बनी रहती है ना, तो आप वुड पर सर्कल करेंगे। थर्ड है अ प्लम्बर डैश आर्किटेक्ट प्लान्स द हाउस। जो प्लम्बर है, सॉरी, घर का प्लान कौन तैयार करता है? प्लम्बर या आर्किटेक्ट? आर्किटेक्ट करता है ना। ओके,
तो आर्किटेक्ट पे आप सर्कल करेंगे। फोर्थ है इंसेक्ट विजिट क्लीन एंड डर्टी हाउस। जो इंसेक्ट होते हैं वो कैसे करना प्रवेश करते हैं, क्लीन या डर्टी हाउस में? कैसे हाउस में प्रवेश करते बताइए? अगर आपका घर साफ होगा उसमें प्रवेश करेंगे या डर्टी हाउस में? डर्टी हाउस में प्रवेश करेंगे ना, यस। तो आप डर्टी हाउस में सर्कल करेंगे। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज फिनिश। ओके, जो आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो देखिए, मैंने इस नोटबुक में आपके क्वेश्चन आंसर राइट किए हैं। आप नीट एंड क्लीन राइटिंग में पूरा वर्क अपने ईवीएस नोटबुक में करेंगे। ओके, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप अपनी नेक्स्ट जूम क्लास में बता देंगे, मुझे क्लियर करेंगे कि आपको किस चैप्टर में क्या समझ में नहीं आया है। ओके, क्वेश्चन आंसर बता दीजिए तो मैं आपके ये जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगी। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर, बाय।